अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के शुल्क में भारी बढ़ोतरी के फैसले ने उद्योग जगत में खलबली मचा दी है। ट्रंप के ऐलान के बाद कई अमेरिकी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को जल्द से जल्द वापस लौटने के लिए कहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने H-1B और H-4 वीजा धारकों को निकट भविष्य में अमेरिका में ही रहने की सलाह दी। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर क्या है पूरा मामला। आखिर अमेरिका में ऐसा क्या हो गया है कि इतनी अर्जेंसी दिखाई जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कहा है। ट्रंप का ये फैसला डराने वाला है, लेकिन क्यों? नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कर्मचारियों को एक एडवाइजरी ईमेल भेजा है, जिसमें इन वीजा धारकों को समय सीमा से पहले अमेरिका लौट आने के लिए कहा गया है। इसके अलावा कंपनी ने वर्तमान में अमेरिका से बाहर रहने वाले कर्मचारियों से भी वापस आने का आग्रह किया है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अपने कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल में कहा गया है कि हम H-1B और H-4 वीजा धारकों को कड़े तौर पर सलाह देते हैं कि वे समय सीमा से पहले यानी कल ही अमेरिका लौट आएं। समझ लीजिए कि सिर्फ एक दिन का समय दिया गया है। यह जानकारी रॉयटर्स ने एक आंतरिक ईमेल का हवाला देते हुए दिया है। इस बीच बिजनेस फर्म JP मॉर्गन के इमिग्रेशन काउंसिल ने भी H-1B वीजा धारकों को अमेरिका में ही बने रहने और अगली सूचना तक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से बचने की सलाह दी है। ट्रंप के फैसले का भारतीयों पर होगा सबसे अधिक असर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत H-1B वीजा शुल्क को सालाना 1 लाख अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि देश इस राशि का इस्तेमाल करों में कटौती और कर्ज चुकाने में करेगा। ट्रंप ने कहा, हमें लगता है कि यह बहुत सफल होगा। ट्रंप के इस कदम से अमेरिका में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2023 के बीच स्वीकृत वीजा में 73.7% वीजा भारतीयों के थे। चीन 16% के साथ दूसरे स्थान पर था, कनाडा तीसरे स्थान पर है 3% के साथ, और उसके बाद ताइवान 1.3%, दक्षिण कोरिया 1.3%, मैक्सिको 1.2% और नेपाल, ब्राजील, पाकिस्तान और फिलीपींस सभी 0.8% हैं। शुल्क बढ़ाने के पीछे दिया गया ये तर्क व्हाइट हाउस ने कहा कि H-1B वीजा गैर प्रवासी वीजा कार्यक्रम देश की वर्तमान आव्रजन प्रणाली में सबसे अधिक दुरुपयोग की जाने वाली वीजा प्रणालियों में से एक है। उन्होंने कहा कि इससे उन उच्च कुशल कामगारों को अमेरिका में आने की अनुमति दी जाती है जो उन क्षेत्रों में काम करते हैं जहां अमेरिकी काम नहीं करते। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि $1 लाख का शुल्क यह सुनिश्चित करने के लिए लगाया गया है कि देश में लाए जा रहे लोग वास्तव में अत्यधिक कुशल हो और अमेरिकी कामगारों का स्थान नहीं ले। ट्रंप के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक की मौजूदगी में ओवल ऑफिस में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, हमें कामगारों की जरूरत है, हमें बेहतरीन कामगारों की जरूरत है और इससे यह सुनिश्चित होगा कि ऐसा ही हो। लुटनिक ने कहा कि रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड कार्यक्रम के तहत प्रति वर्ष 2,81,000 लोगों को प्रवेश मिलता है। वे लोग औसतन प्रति वर्ष 66,000 अमेरिकी डॉलर तक कमाते हैं तथा सरकारी सहायता कार्यक्रमों में शामिल होने की उनकी संभावना 5 गुना अधिक होती है। लेकिन अब अमेरिका के इस फैसले के बाद तो IT जगत में खलबली मचने वाली है। 70% से ज्यादा भारतीय अमेरिका में इस वीजा के यूजर हैं। तो अब आप ही समझ लीजिए कि इतना व्यापक और कितना भयानक असर पड़ने वाला है इस फैसले के बाद। अब इस खबर में तो इतना ही, लेकिन आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की और खबरों के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.